नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज का वीडियो माइग्रेन के ऊपर रहेगा। माइग्रेन पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसका लिंक मैं शेयर कर दे रही हूँ कमेंट बॉक्स पे, आप वो पूरा देख सकते हैं मेडिसिन के लिए। आज वीडियो में मैं अपना एक इंटरव्यू अपलोड करने वाली हूँ कि युवाओं में बेसिकली जो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है। पहले हमने देखा था कि ये सिर्फ ना ओल्ड एजेस में होती थी या यंग लोगों में होती थी, 30+ में होती थी, बट आजकल हम देख रहे हैं जो लाइफस्टाइल है उसके कारण आजकल ये छोटे बच्चों में भी 12 साल के ऊपर से जो बच्चे हैं उनमें भी देखे जा रही है। तो क्या कॉजेज है और आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं ये मैंने अपने इंटरव्यू में बताया है। ये इंटरव्यू फीचर हुआ था डीडी झारखंड में, तो आप ये पूरा वीडियो देखें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, शेयर करूं या आपको कुछ सलाह दूं मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे या मुझे मेल कर सकते हैं। हमें फॉलो कीजिए आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। माइग्रेन पे जो ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं उसमें मेडिसिन भी बताई हैं मैंने, उसका भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ। प्लीज़ गो चेक। और अगर आप ठीक नहीं होते हैं या आपको और किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। दर्शकों को नमस्कार, मैं रूपाली त्रिपाठी। आज के स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा इसलिए खास है क्योंकि ये केवल 1 या 2 आयु वर्ग को नहीं जोड़ती है, बल्कि तमाम युवा पीढ़ियों के लिए चिंता का विषय है। आज के हमारे कार्यक्रम में जो विषय है वो है माइग्रेन, जिसे हम हिंदी में अधकपारी भी कहते हैं। अब इस विषय पर हमारे साथ नामी होम्योपैथ डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रियंका, आपके हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अब माइग्रेन अगर लोग कहता है तो सबसे पहले माइग्रेन से लोगों के मन में डर बैठ जाता है। माइग्रेन एक ऐसी चीज उत्पन्न हो गई है जिसमें असहनीय दर्द लोगों को झेलना पड़ रहा है, और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये आजकल की युवा पीढ़ी में जो है वो दिखाई दे रही है। तो इसके रूट कॉज कैसे हैं, लोगों को आज तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी के अभाव में कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट गलत चला जाता है। तो ऐसे लोगों को अगर पता चले कि उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इनके लिए काफी कारगर हो जाएगा। देखिए, पहले हमें समझना चाहिए कि माइग्रेन क्या है। ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आपके सर में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। ये 4 घंटे से मिनिमम लेकर के 3 से 4 दिन भी हो सकता है। कई बार लोगों को इसमें उल्टी जैसा नौशिया और उल्टी भी होती है, और इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आप जो रोज़ के काम कर रहे हैं उसमें आप असक्षम हो जाते हैं, आप नहीं करते हैं, ये बेड रिडन हो सकता है। तो ये हेडेक का ही एक प्रकार है, बट ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपने रोज़ के काम को नहीं कर पाते हैं। अगर हम कॉज के बारे में देखें तो कॉज बहुत सारे हो सकते हैं। पहला, अगर आपने नींद सही से नहीं ली है, तो आप पानी ढंग से नहीं पी रहे हैं, तो स्ट्रेस है, एंजाइटी, और ये हेरिडिटरी भी है। अगर आपकी फैमिली में ये कहीं से आ रहा है तो चांसेस हैं कि आपको भी ये हो सकता है। तो आपको बेसिकली प्रिकॉशंस लेने होते हैं इसके लिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको माइग्रेन के अटैक ज़्यादा हो सकते हैं। युवा पीढ़ी में भी आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और मेल्स में भी देखा जा रहा है। आपने नींद का जिक्र किया है। आजकल की वर्क साइकिल जो है वो इतनी हेक्टिक हो गई है, तो नींद आप कितना सुझाव देंगी लोगों को कि इतना लेना चाहिए ताकि उनको आराम से हेल्दी वो रह सके, फिट रह सके? कितना उन्हें नींद लेना चाहिए ताकि अपने वर्क स्केड्यूल को भी पूरा कर सके, साथ में माइग्रेन से भी बचा जा सके? देखिए, नींद बहुत आवश्यक है आपकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। अगर आप प्रॉपर 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, अगर आप युवा हैं और ओल्ड एज पे भी हैं, तो आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स एवरी डे आपको सोना ही सोना है। अगर आप नहीं सोएंगे तो आप स्ट्रेस पे चले जाते हैं। जब आप स्ट्रेस पे जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करती है, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के तरफ ले जा सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है आपके माइग्रेन के लिए। तो
युवा पीढ़ी को और बाकी लोगों को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर थोड़ा कम करें, आँख को थोड़ा सा रेस्ट दें, क्योंकि अगर आँख पे ज़्यादा भार पड़ता है तो भी आपको हेडेक होता है, और अगर ये कंटिन्यूस हेडेक साइकिल चल रही है तो ये कहीं ना कहीं माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर सरकारी अस्पताल लोग जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 10 में से 7 मरीज निकल जाते हैं स्कूली छात्रा और छात्र। तो ये देखा जा रहा है कि फैलाव जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं फैलाव जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा पहले एक ट्रांजिशन आया है। इससे पहले देखा गया था कि अडल्ट को हिट करता था, जहाँ पे अडल्ट में चश्मा लगाने की उनकी ज़रूरत पड़ जाती थी, उनको दिक्कतें आती थी। अब बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। तो आपका ऑब्जर्वेशन कैसा रहा है एज अ डॉक्टर? किस तरीके से आप देख पा रही हैं कि पैटर्न फैल रहा है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा आ रहा है? देखिए, पहले जो स्ट्रेस था वो खाली युवा पीढ़ी में होता था, रिलेटेड टू शादी, करियर, फिर फैमिली, फ्रेंड्स, और उसके बाद आगे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था। अब क्या है, हमने बच्चों में भी स्ट्रेस, पेरेंट्स एज अ पेरेंट हमने बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भर दिया है। मोबाइल, टीवी बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले हम घर का बना हुआ खाना खाते थे, बाहर का खाना नहीं खाते थे। अब जितने भी बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है और बुजुर्ग अडल्ट भी जो है वो भी बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसमें एमएसजी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो आप जैसे कि चाइनीज़ फूड हुआ, इसमें जो भी आप एस्पेरेगस और ये सब जो ऐड कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स को ऊपर करता है, जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी देता है और आपके नर्व डिसऑर्डर्स को न्योता देता है। तो युवा पीढ़ी में आपने देखा ही है कि आप मोबाइल से दूर रख नहीं सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर मस्ट हो गया है, क्योंकि अब आपको अपडेट होना ज़रूरी है। और फास्ट फूड तो हर बच्चों को आज तीसरे दिन, चौथे दिन चाहिए होता है। तो अगर हम ये अवॉइड करते हैं, बाहर खेल कूद करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो चांसेस हैं कि आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, या आपकी जीवन शैली अगर आप बदल देते हैं तो आपको माइग्रेन कभी भी नहीं होगा, चाहे आपके फैमिली हिस्ट्री क्यों ना हो। अब बात जीवन शैली की है तो यंगस्टर्स तो मानने से रहे, कुछ यूथ बच्चे हैं वो शायद ही माने कि उन्हें कौन सा खाना खाना है, कौन सा छोड़ना है, और कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी है कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो क्या डूज एंड डोंट सजेस्ट करेंगे कि बच्चे जो हैं, जो सबसे ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं, क्या वो भोजन ग्रहण करें, क्या वो नहीं खाएं? फास्ट फूड की बात करें तो देखिए, अगर आप ओबीज हैं, अगर आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल, स्क्रीन, टीवी पे अगर आपका बीत रहा है, तो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं कि आपको माइग्रेन हो सकता है। आप कोशिश ये कीजिए कि 8 घंटे की स्लीप लीजिए, जितना हो सके आप मोबाइल, टीवी को कम करिए, और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाइड्रेट रहते हैं तो आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं होते, या बहुत कम हो जाती है आप में मात्राएं। अगर हम फीमेल्स के बारे में बात करें, ऐसी बच्चियां या ऐसे यूथ गर्ल्स में जो कि मीनोपॉज के जो कि मीनाकी पे पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको अगर वो ओबीज हैं और ये सब अपना लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करती हैं, तो ऐसे बच्चों में माइग्रेन बहुत ज़्यादा कॉमन देखे हैं मैंने अपने प्रैक्टिस में। लड़कों की अगर हम बात करें, अगर आप ओबीज हैं, 24 घंटे आप मोबाइल, टीवी करते हैं और आप हर दूसरे दिन बाहर का खाना खा रहे हैं, या घर पे भी मैगी, चाउमीन बना के इस तरीके का फास्ट फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, शुगरी फूड खा रहे हैं, ज़्यादा चॉकलेट खा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में देखा गया है कि माइग्रेन के जो अटैक्स हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। तो माइग्रेन अटैक्स तो आ ही रहा है और लोगों में अभी तक जारी है, लेकिन उन लोगों का, बच्चों का, युवा पीढ़ियों का कहीं ना कहीं मानना है कि सर पर ही उनको दर्द होता है और सर ही उनका इफेक्टेड है। कहीं ना कहीं उन लोगों को जानकारी नहीं है कि न्यूरोलॉजिकल अगर दिक्कत आती है तो वो बाकी अंगों को भी कनेक्ट करता है। एज अ डॉक्टर, चिकित्सक, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से अंग जो हैं शरीर के वो प्रभावित होते हैं, किसकी जानकारी लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि कौन कौन सा अंग है उसको वो आराम से संभाल कर रखे, ख्याल रखना चाहिए, डे टू डे रूटीन लाइफ में का ख्याल रख पाए? तो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सा अंग प्रभावित हो पाता है एक बार अगर वो माइग्रेन की चपेट में आ गए तो? देखिए, आप पहले ये समझिए, माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है, बट अगर आपको हेडेक होता है, सर दर्द होता है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे या कुछ घंटे में ये बंद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और वापस नहीं आएगा। लेकिन माइग्रेन अगर आपको है तो आप कैसे पहचानेंगे? 4 घंटे से लेकर के 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यूसली आपको सर में दर्द बना रहेगा। अब आप कुछ भी करें, चाहे आप पेन किलर्स खाएं, चाहे आप होम्योपैथी खाएं या कोई और भी दवा खाते हैं, ये अपना टाइम पीरियड खत्म करके ही जाएगा। तो इसको आप
आप खाली क्या कर सकते हैं, रेस्ट करके लाइट में ना जाएं, साउंड कम करें, उसके बाद पानी खूब ज़्यादा पिएं, थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं और अंधेरे में सो सकते हैं, या आपको अगर भूख लगती है तो आप खा सकते हैं। लोगों को लगता है माइग्रेन सिर्फ सर के लिए ही होता है। ये अगर बहुत मेजर है और बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है तो आप जो रोज़ के काम कर रहे हैं उसको भी इफेक्ट कर सकता है और आप बेड रिडन भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड में 6th प्लेस में डिसेबल करने में लोगों को माइग्रेन का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब ये है कि अगर आप माइग्रेन की चपेट में आ गए हैं और आपने सही तरीके से अपनी देखभाल नहीं की है, आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया है, तो आप बेड रिडन भी हो सकते हैं कई दिनों के लिए। और ये जो अटैक है माइग्रेन का, ये ऐसा नहीं है कि कभी 10 दिन में आएगा। हो सकता है अगर आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, हर दूसरे दिन आपको ये हो और 4-4, 5 दिन रहे। आपके बॉडी में भी पेन हो सकता है। कई लोगों को ऑरा के साथ आता है माइग्रेन अटैक्स, ऑरा के साथ आता है। मतलब ये कि आपको पहले से पता चलेगा कि मुझे अब हेडेक होने वाला है या माइग्रेन होने वाला है। किसी को पेट में दर्द होता है, लूज मोशंस होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, कई बार आंखों के सामने धुंधलापन हो जाएगा, कई बार आपको कुछ समझ में नहीं आएगा सामने वाला क्या बोल रहा है, और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि आप चाहते हैं कि आप किसी से बात ना करें। तो ये ऑरा हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे आपके सर में दर्द चालू होगा। दर्द कैसे होगा, आप कैसे पता करेंगे कि मुझे सर में दर्द हो रहा है तो ये माइग्रेन का है या नॉर्मल हेडेक है? ये आधे में होता है यूजुअली जो पैटर्न है। हो सकता है यहाँ पीछे से चालू हो और वो आँख की तरफ आके सेटल हो और ये कंटिन्यू करता रहे और आपको ना ऐसे पल्सेटिंग थ्रॉम्बिंग पेन कंटिन्यूसली कहीं कहीं लगे। थोड़ी देर में अगर आपने फिर भी पहली बार जब ऐसा हुआ तो आपने नहीं कंट्रोल किया, दूसरी बार हो सकता है ये पूरा सर कवर करे और आपकी आंखों तक जाए। जब बहुत सीवियर हो जाता है तो ये आपके जबड़ों तक, पूरे फेस तक भी जा सकता है और आपको बोलने में भी, स्पीच में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये आपने कई सारी बातें बताई हैं जिससे लोगों को अब तो आई एम श्योर कि पता चले कि किस किस अंग में प्रभाव पड़ सकता है। साफ तौर पर केवल सर का ही अंग जो है वो प्रभावित नहीं होता, बल्कि पूरा शरीर इसमें जो है शामिल हो जाता है। सर है, पीछे फिर गला है और जॉ लाइन है, वहाँ तक दर्द फैलता है। तो अब ऐसे में जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि रेड फ्लैग है, सबसे ज़्यादा वो प्रभावित हो रहे हैं। तो अब उनके लिए क्या है कि उनका करियर पूरी लाइफ में आगे पड़ रहता है। अगर आपके पास भी मरीज़ पहुँचते हैं तो सबसे पहला उनका सवाल होता है कि मेरा करियर कहीं अधूरा ना रह जाए, मुझे माइग्रेन हो गया है, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? उनको ये डाउट रहता है कि क्योरेबल है कि नहीं है, और अगर क्योरेबल है भी तो उनको कितना समय लगेगा इस माइग्रेन के पीछा छुड़ाने में। तो इसका क्या है, लोगों में सबसे बड़ा डर है माइग्रेन को लेकर आज भी कि क्योर होगा कि नहीं। माइग्रेन हो गया मतलब कि लॉन्ग टर्म है, तो इस पर आप उनको क्या जानकारी देंगे? देखिए, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जेनेटिक भी है, लेकिन आप इसको क्योर कर सकते हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल, जीवन शैली को चेंज करते हैं। और ध्यान रखिए, अगर आपको सर में दर्द है तो आप ये देखिए कि क्या चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है, किस कारण से मेरा माइग्रेन का अटैक आ रहा है। जैसे कि आपको पीरियड्स हैं, हार्मोनल चेंज होंगे तब हो सकता है। अगर आप धूप में हैं, सडनली ठंड में बहुत ज़्यादा चले गए, स्ट्रेस में चले गए, आपने सोया नहीं है, बहुत लंबे समय से आप टीवी, कंप्यूटर, मतलब आँख को आपने रेस्ट नहीं दिया है, कुछ खाने से भी कई बार आपको माइग्रेन के अटैक होते हैं। कुछ ऐसी दवाएं जिस पे आप बहुत लंबे समय से हैं, और अगर आप ये दवा लंबे समय से ले रहे हैं तो भी आपको माइग्रेन के अटैक आ सकते हैं। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि माइग्रेन मुझे क्यों हो रहा है। अगर आप वो कॉज समझते हैं तो आप उसको जितना अवॉइड करेंगे, आपके जो एपिसोड्स हैं माइग्रेन के वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सेकेंडली, आपका करियर खत्म नहीं हुआ है, ये एक हेडेक है। अगर आप इसको मेंटेन करते हैं, साथ में होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, तो यस, ये क्योरेबल है। टाइम कितना लगेगा? माइग्रेन के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं और सबकी बॉडी अलग अलग है। आपकी बॉडी कितनी कैपेबल है माइग्रेन के पेन को सहने में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो आपने क्या वो सारी चीज़ें अवॉइड की हैं जो आपकी बॉडी को ट्रिगर कर रहा है माइग्रेन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉज आपके जीवन से नहीं हटाया, लाइफस्टाइल चेंज नहीं की, तो हो सकता है आप माइग्रेन ठीक नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपने कॉज हटाया, प्रिकॉशंस लिए, साथ में होम्योपैथी मेडिसिन ली, डेफिनेटली कुछ महीनों में आप माइग्रेन पे जीत सकते हैं और आप अपनी नॉर्मल लाइफ ला सकते हैं। माइग्रेन का मेन प्रॉब्लम ये है कि वो इतना सीवियर हो जाता है हेडेक की, बच्चा है या बूढ़ा है या कोई भी है, वो अपने रोज के काम को नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इतना सीवियर है कि
खाली सर पे नहीं है, वो आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है और कई दिनों तक रहता है। कुछ दर्द होते हैं जो कुछ घंटे रहेंगे, आप दवा खाएंगे नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये लगातार होगा और हो सकता है हर दूसरे से तीसरे दिन हो या महीने में 5 से 7 दिन हो। अब ये अधकपारी कुछ लोगों के लिए जानलेवा भी हो जाता है कभी ना कभी, तो अब इस पे आप बताएंगे लॉन्ग टर्म ये ट्रीटमेंट होता है, इधर ये सिम्टम वाइज हो, चाहे जिनको बहुत कॉन्क्रीट जो है माइग्रेन वो डेवलप हो जाता है तो आप होम्योपैथ के हिसाब से लोग जो है उनका काफ़ी ज़्यादा विश्वास दिखता है होम्योपैथ के प्रति, लोग एलोपैथी से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं माइग्रेन के लिए होम्योपैथ। तो इसमें आप इलाज कैसे सजेस्ट करती हैं, क्या सुझाव देती हैं, किस तरीके का इलाज चलता है? मतलब अगर वो माइग्रेन पहली बार प्री मैच्योर माइग्रेन लेकर आते हैं तो आप क्या सुझाव देंगी, और किस तरीके से जो एक मरीज है, बच्चा मरीज है, उसको लेकर ट्रीट करते हैं, और अडल्ट को ट्रीटमेंट कैसा आपका होम्योपैथ में बढ़ता है? देखिए, अगर एक्यूट माइग्रेन है तो बहुत इजी है, कुछ महीनों में आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, आपको ट्रिगर का ध्यान रखना है, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, क्या आपके माइग्रेन को बढ़ा रही है। तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं और चाहते हैं जीवन में आपको कभी माइग्रेन नहीं हो, तो मैं अपने क्लिनिक में भी पेशेंट्स को यही बोलती हूँ, सब एज के लिए ये वैलिड है। आपको पानी बहुत पीना है, आपको नींद बराबर लेनी है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदलना है, मतलब आपको एक्सरसाइज पे थोड़ा ध्यान देना है, चाहे आप आधा घंटा वॉक करें, थोड़ी बहुत योगा करें या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, वो बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी पे ब्लड सर्कुलेशन बराबर रखने के लिए। जब आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आपको ये जो नर्व्स की प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब आपको लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना होगा। साथ में अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो एक्यूट जो माइग्रेन है वो फटाफट क्योर हो जाएगा और वापस नहीं आएगा, अगर आपने ये कुछ चीज़ें लाइफ में चेंज की हैं। क्रॉनिक में टाइम लगता है, चाहे आप कोई भी दवा लें। अगर आप दूसरे पैथी की तरफ जाते हैं तो वो आपको हो सकता है टेम्पररी रिलीफ दे, और जैसे आप छोड़ेंगे ये वापस आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि आप वेट भी गेन करते हैं बाकी दवाओं में, बट होम्योपैथी एकदम सेफ है, आप लंबे समय तक ले सकते हैं। अपने डॉक्टर के परामर्श से लें, ये बहुत ज़रूरी है, आप खुद डॉक्टर नहीं बने। याद रखिए, क्रॉनिक माइग्रेन अगर सही तरीके से सही दवाओं से ट्रीट किया जाएगा तो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट है और होम्योपैथी में इसका क्योर है। लेकिन अगर आप आधा अधूरा ट्रीटमेंट लेते हैं या खुद से करते हैं या कहीं सुनी बातों पे जाते हैं तो हो सकता है आप अपने आप को कहीं मुसीबत में लैंड कर लें। क्योंकि आपने बताया कि क्रॉनिक के अंतर्गत ही आता है माइग्रेन, तो सबसे पहले ये आप ज़रा सी जानकारी दें कि अगर मरीज़ जाता है डॉक्टर के पास तो कई जगह उन्हें जानकारी मिल जाती है कि ये आप किस श्रेणी में लेंगे, मॉडरेट लेंगे, गंभीर जो बीमारी है उसके श्रेणी में इसको लेंगे, इसको हम लोग रखेंगे किस में। माइग्रेन कहीं ना कहीं डर पैदा कर रहा है लोगों के मन में, और जिस तरीके से फैलाव इस बार देखा गया है देश भर में, वो सबसे ज़्यादा युवाओं पर अटैक कर रहा है। तो इसको किस श्रेणी में हम लोग रखें, मॉडरेट मान सकते हैं या एकदम क्रिटिकल मान सकते हैं, कितना घातक ये हो सकता है, क्योंकि ये सीधे सीधे न्यूरोलॉजिकल जो है बॉडी का सिस्टम उससे कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि इसको कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट तो आपने बताया ही है, लेकिन इसको किस तरीके से श्रेणी में रखें। क्या उनमें जो डर है वो डर वाजिब है, लोग इतना डर कर बैठ रहे हैं कि जो वो फर्स्ट डे से वो ट्रीटमेंट शुरू कर दे, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए? माइग्रेन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हेडेक ही है। जैसे कि मैंने बोला कि मॉडरेट है, माइल्ड है कि बहुत सीवियर है, डिपेंड करता है। अगर आप शुरू में बेसिक सिम्टम्स लेके आए तो ये आपका बहुत सीवियर नहीं है, ये माइल्ड फॉर्म है। थोड़ा बहुत अगर आप प्रिकॉशंस रखते हैं जो मैंने बताया कि नींद बराबर होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, आपको खाना अच्छा खाना है, थोड़ा बहुत आपको वर्कआउट करना है या वॉक करना है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बराबर बना रहा है, और अगर आप होम्योपैथी की सहायता लेते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, तो ये आपके माइल्ड में आएगा। अगर इतना ज़्यादा पेन है आपको कि आप बेड रिडन हैं और ये 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूसली है, तो ये सीवियर है। क्यों? क्योंकि आपने रोज़ के जो काम थे आपके उसको हैम्पर कर रहा है, ये वहाँ पे आपके कार्य को प्रभावित कर रहा है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, तो ये क्रिटिकल भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। कुछ बहुत ज़्यादा केसेस में हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइग्रेन पे ध्यान देते हैं बट उसका जो कॉज है वो हम भूल जाते हैं। तो चाहे युवा पीढ़ी हो, बच्चे हों या महिलाएं हों या 55 ईयर्स के ऊपर तक के भी लोग हों, ये किसी में भी माइल्ड हो सकता है, किसी में भी सीवियर हो सकता है। अगर हम एज ग्रुप देखें तो यूजुअली 15 साल से लेके 55 साल के लोगों में ये देखा जाता है, चाहे ये बच्चे हों, महिलाएं हों या पुरुष हों। और सीवियर तब होगा
जब आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है और आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, और कई बार जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं या इसके कॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो किसी और बीमारी के साथ भी ये एसोसिएट होता है। जी, माइग्रेन के बारे में तो आपने काफ़ी जानकारी दे दी है, फिर भी कुछ दर्शकों का सवाल रहता है कि जो माइग्रेन है उसको क्योर होने में कितना समय लग जाएगा। बच्चों का ये फिर भी सवाल रहता है कि कितना समय वो लग जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज रहते हैं। क्या वो करें ऐसा प्रिकॉशंस ले कि जल्द से जल्द उन्हें इस चीज़ से राहत मिल जाए। ऑफकोर्स लाइफस्टाइल तो आपने बताया है, खान पान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो मॉनिटर नहीं कर पाते इन सब चीज़ों को, तो उनके लिए क्या निवारण हो पाएगा। क्योंकि जहां माइग्रेन शब्द आता है वहां उन्हें एक चश्मा दे दिया जाता है कि आप इस पावर का या उस पावर का चश्मा लगाए। तो माइग्रेन और चश्मा ये कितना रिलेवेंट है हमारी दुनिया में। हमें क्या ज़रूरी है कि अगर माइग्रेन है तो हम चश्मा पावर का लगाएं, या फिर किसका कैसे निवारण कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको माइग्रेन है तो आपको चश्मा लगेगा। चश्मा देखिए कब लगता है, जब आपकी आई साइट कमज़ोर होने लगती है, या तो आप पास की चीज़ें पढ़ नहीं पा रहे हैं, धुंधला हो रहा है, या आपके दूर की चीज़ आप धुंधली कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो चश्मा तब लगता है। लेकिन क्योंकि बच्चे हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे को चश्मा लग सकता है कि नहीं लग सकता, वो इग्नोर करते हैं। जब ये धीरे धीरे पावर बढ़ने लगता है, बच्चा पढ़ रहा है, आंखों पे जोर पड़ रहा है, तब ये हेडेक के साथ रिलेटेड होता है। तो माइग्रेन और हेडेक साथ में नहीं आते हैं, बट ये एक उसका कॉन्सिक्वेंस है। तो अगर आपने सही समय पे चश्मा बच्चे को लगवा दिया है तो आपको हेडेक नहीं होगा। बच्चे मॉनिटर नहीं कर सकते जैसे कि आपने कहा, तो यहाँ पे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। उनको देखना है कि हमारा बच्चा जो है वो प्रॉपर पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है, 8 से 10 घंटे की स्लीप ले रहा है कि नहीं ले रहा है, खाने में क्या खा रहा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बच्चे जो माल नरिश्ड हैं, जिनके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, उनमें माइग्रेन बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो वैसे बच्चों में अगर हेडेक है अभी और वो प्रॉपर रूप नहीं लिया है माइग्रेन का, तो उनमें आप न्यूट्रिशन की भरपूर करिए। आप उसको मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं, अच्छी डाइट दे सकते हैं और एक्टिव रखिए। आज अब देख रहे हैं कि बच्चे फील्ड पे नहीं जाते हैं, बच्चे फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं करते, दिन भर खाली मोबाइल और टीवी देखते हैं। तो ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव रखिए, ग्राउंड की तरफ लेके जाइए, जिसमें माइग्रेन क्या कोई और बीमारी भी उनको नहीं हो। आपके पास कई मरीज आते हैं और माइग्रेन के भी मरीज आजकल बहुत ज़्यादा आने लगे, तो फिर आपने क्या सबसे ज़्यादा कमी महसूस की है कि कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, कहीं ना कहीं कमी आ रही है, इस वजह से वो माइग्रेन की ओर खुद बढ़ते चले जा रहे हैं, माइग्रेन को आमंत्रण दे रहे हैं कह सकते हैं। तो ये आपको जब आपके पास मरीज आते हैं तो कौन सा सिम्टम्स आपने देखा है, कौन सा आपने देखा है कि वो लापरवाही बरत रहे हैं जिस वजह से माइग्रेन बढ़ते चले जा रहा है, उन पे क्या देखा है आपने? लैक ऑफ एजुकेशन। लोगों अवेयर ही नहीं है कि माइग्रेन क्या होता है। जब शुरू में सर में दर्द होता है वो लोग अपने से कहीं से दवा लेके खा लेते हैं, या सोचते हैं कि अच्छा सर दर्द है, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। और जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है और अगर कोई डॉक्टर इन्हें बताता है कि ये माइग्रेन है, तो बोलेंगे अरे माइग्रेन ये तो कभी ठीक नहीं होता है, और वहीं पे ये लोग होप छोड़ देते हैं और दवा नहीं लेते हैं। तो पहली चीज़ अवेयर, आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। अगर आपको सर में दर्द है तो आप घर पे बैठ के अपने से दवाएं मत करिए, आप हमेशा डॉक्टर के पास जाएं। और अगर आपको मालूम हो गया है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये आपको 100% क्योर करने में हेल्प करेगा। कई पेशेंट आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि हम जो है यहाँ पर ये तो नहीं फॉलो कर पाएंगे जो आप हमको रिस्ट्रिक्शंस बोल रहे हैं। तो आप याद रखिए, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करते हैं, तो माइग्रेन दवा से कुछ टाइम के लिए आप ठीक कर सकते हैं, बट ये लाइफ आपको लॉन्ग परेशान करने वाला है। तो अगर आप लाइफ लॉन्ग इससे छुटकारा चाहते हैं तो आपको लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही पड़ेगा। हर चीज़ का एक शुरुआती दौर होता है और एक अंत दौर होता है। तो माइग्रेन ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से शुरू ही होता है। तो जब शुरू वाला जो पड़ाव होता है उस समय कैसे कैसे सिम्टम्स रहते हैं, आई थिंक ये दर्शक अगर जानना चाहें और जान ले तो एक कहीं ना कहीं एक जानकारी के साथ जागरूकता भी उन्हें मिलेगी साफ तौर पे। तो अगर शुरुआत जब होता है तब कैसे कैसे चीज़ होते हैं, और अगर हम लोग छोड़ते हैं उसको तो इसका अंत कितना भयावह हो सकता है, ये भी अगर आप एक बार बताएं। आपने जितना भी ऑब्जर्वेशन किया है, अपने मरीज को ट्रीट किया उस पैटर्न पर, तो थोड़ी सी लोगों को जानकारी के साथ साथ जागरूकता भी मिलेगी कि शुरू कैसे होता है और अगर छोड़ा जाए तो उसका अंत कैसे होता है।
देखिए, नॉर्मल हेडेक और माइग्रेन में डिफरेंशिएशन आप कैसे कर सकते हैं। अगर नॉर्मल हेडेक है तो वो 1 घंटे 2 घंटे में अगर आप दवा नहीं लेते हैं तो भी ठीक हो जाएगा। माइग्रेन में अगर आप दवा लेते हैं तो भी ठीक नहीं होगा। अगर आप अंधेरे में बैठ रहे हैं, और ये कैसे होगा, जैसे कि अभी मैं एकदम ठीक हूँ, सडनली बहुत आवाज हुई, साउंड हुआ या सूरज के तरफ मैं गई, बाहर गई और मेरे सर में दर्द हुआ, और ये धीरे धीरे चालू होगा। ये कहीं सर में कहीं स्पेसिफिक एरिया से चालू होगा, थ्रॉम्बिंग होगा, ऐसे ऐसे आपको फीलिंग आएगी सर में, पल्सेशन, जैसे हार्ट बीट आपको समझ में आता है वैसे आपके सर में कहीं होगा। धीरे धीरे करके ये आंखों पे हो जाएगा, आपके गर्दन में हो जाएगा। अब आप कुछ भी कर लें, चाहे आप पेन किलर खा लें या कोई भी उपाय कर लें, ये नहीं खत्म होने वाला है। ये अपना टाइम लेगा और धीरे 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 जाएगा। आपको उसमें करना है कि खाली रेस्ट करना है, ये आप समझ जाइए। और ये अगर बार बार हो रहा है आपको, तो अब आप समझ जाइए आप माइग्रेन के शिकार हो गए हैं। कई बार ये ऑरा के साथ आता है, जैसे मैंने बोला कि आपको ना पहले से कुछ इंट्यूशंस होंगे, आपको समझ में आएगा, जो आपकी बॉडी है वो आपको बता रही है कि अब माइग्रेन स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है आपकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, या आपका सर थोड़ा सा भारी लग रहा है, आपके आंख में भारीपन लग रहा है, और आपका विजन जो है वो थोड़ा सा धुंधला होता जा रहा है, और ये धीरे 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 कुछ घंटों में बढ़ता जाएगा। स्पेसिफिकली ये सुबह से स्टार्ट होता है, जब सूरज निकलेगा उस टाइम से स्टार्ट होगा, और जब अंधेरा हो जाएगा तो ये धीरे धीरे अपना दर्द जो है कम करने लग जाता है। इसमें बस आपको यही करना है कि आप अंधेरे में रहें, आवाज़ कम करें, पानी ज़्यादा पिएं, और अगर ये सब करने से आपको थोड़ा सा भी रिलीफ मिलता है तो आप समझ जाइए आपको माइग्रेन है, और अब आपको होम्योपैथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। होम्योपैथी इलाज के लिए तो लोगों में अभी भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। लोग सीधा अगर क्रोनिक डिजीज़, कहीं भी क्रोनिक डिजीज़ का नाम आता है तो लोग होम्योपैथ के पास दौड़ते हैं। तो होम्योपैथी की दवाई तो चलती ही है, लेकिन शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो हैं, चिकित्सक हैं होम्योपैथ के, वो उन्हें कहीं ना कहीं अंग का जो है एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं। तो अगर सर का हिस्सा अगर आता है तो कौन सा अंग है जहाँ पर आप एकदम बताएंगे कि इसे हमेशा हमें एक्सरसाइज में रखना है, ताकि हम लोग इसको रोटेट करते रहें, हेल्प करते रहे बॉडी को काम में, ताकि दवाई जो है वो भी असल में कारगर हो। क्योंकि क्रोनिक डिसीज़ की अगर जो ट्रीटमेंट है वो लंबे समय तक चलती है, वो 1 दिन या फिर 2 दिन की कोर्स नहीं होता है। तो उस बीच फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर कुछ आप लोग एक्सरसाइज वगैरह भी रिकमेंड करती हैं तो वो कौन सा अंग रहता है मरीजों के लिए? देखिए, आपका ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसका मतलब है अगर आप वैसी एक्सरसाइज करते हैं जो आपके बॉडी के सर्कुलेशन को बराबर कर रहा है, मतलब खून बराबर अगर आपके बॉडी में दौड़ रहा है, तो आपको माइग्रेन नहीं होगा। तो एक तो आप रनिंग जॉगिंग कर सकते हैं, 1 घंटा कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपको आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगे, धड़कनें बढ़ने लगे, चाहे वो रनिंग हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, स्विमिंग हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी ऐसी बाहर की एक्टिविटी, कोई भी एक स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन है तो आपको पॉस्चर का ध्यान रखना होगा। आपकी गर्दन पे भी पेन स्टार्ट होता है और सर तक जाता है। अगर आपको चश्मा ऑलरेडी लगा है और फिर माइग्रेन है तो आप अपने चश्मे को हमेशा पहन के स्क्रीन टाइम करें और पढ़ाई करेंगे, चश्मा हटाएंगे नहीं। क्योंकि कई बच्चों में मैंने देखा है चश्मा अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए वो यूजुअली हटा देते हैं, जिसके कारण उनका स्टाइल के लिए हटा देते हैं और इसमें हेडेक बढ़ने लगता है। तो वो भी आपको नहीं करना है। आप नेक रोटेशन कर सकते हैं, आप हेड मसाज कर सकते हैं, यूजुअली आप नॉर्मल डेज में कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन का अटैक हो गया है तो ठंडी चीज़ों से, जैसे कि आपने सुने हैं ना ठंडे तेल होते हैं, वो सबसे भी अगर आप हेड मसाज करते हैं, पानी पीते हैं ठंडा और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, तो भी आपके हेड पेन को, माइग्रेन को आराम मिलता है। आप नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन एंड स्ट्रेचिंग ये भी कर सकते हैं। कई हद तक ये भी आपको माइग्रेन के पेन में आराम देता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपको माइग्रेन का अटैक आ गया है तो आपको तब रेस्ट करना है, तब आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई है ये अटैक के पहले है। और अगर आपको लग रहा है कि अब मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया है, पेन स्टार्ट हो गया है, तो आप ये सब रेस्ट पे रखेंगे, खाली मसाज करके रेस्ट करेंगे, खाना अच्छा खाएंगे और पानी खूब ज़्यादा पिएंगे। हमने इस चर्चा में बार बार युवा पीढ़ी का जिक्र किया है। युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं रेजिस्ट करते हैं, चश्मा अगर उन्हें लगाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि अरे माइग्रेन हो गया तो चश्मा पहनना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे कहती हैं? चश्मा उन्हें अगर उतारना है, चश्मा अगर वो उतारना चाहे तो क्या वो उतार सकते हैं कुछ समय के लिए? चश्मा एक हमेशा का जुड़ाव हो जाता है। माइग्रेन मतलब आप चश्मा हाथ में लेकर चलें या फिर आपके आंखों पर रहे। अगर आपका पावर बहुत कम है, मिनिमम है, तो ये आप वहीं तक स्टे कर सकते हैं। माइग्रेन है इसलिए आपको चश्मा नहीं लगा है, आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपने आंखों को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट किया है इसलिए आप चश्मा पहन रहे हैं।
चश्मे से आपको छुपने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर कंटिन्यूसली चश्मा पहनते हैं तो आपके स्टाइल में कहीं कमी नहीं आने वाली। आप ऐसे भी अच्छे दिख रहे थे, वैसे भी अच्छे दिखेंगे। चश्मा लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आप अगर मिनिमम पावर में हैं और कंटिन्यूसली लगाते हैं तो आगे जाकर के आप मिनिमम पावर पे रहेंगे और बिना चश्मे के भी कई बार घूम सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपका पावर बढ़ गया और आपको दूर से फिगर्स नहीं दिख रहे हैं या पास का आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। तो दोनों हो सकता है कि साथ में चले, बट माइग्रेन है इसके कारण चश्मा नहीं लगता है। आप आंखों में बहुत ज्यादा एग्जर्शन दे रहे हैं, आंख को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इसलिए आपको चश्मा पहनना पड़ रहा है। उम्मीद है डॉक्टर प्रियंका आपकी ओर से दी गई सारी जानकारी, मतलब माइग्रेन कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ उसको रोकना चाहिए, उसकी निवारण है। लोगों का सबसे बड़ा सवाल था कि क्या माइग्रेन क्योर होता है, तो आज हमें जवाब मिल गया है कि बिल्कुल क्योर होता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के साथ, बने रहे दूरदर्शन झारखंड के साथ।